पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान की हस्तकलाओं का पार्ट 2, जिसमें इतने महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया गया है कि आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप भी अपना मूल्यांकन कीजिए और प्रश्नों के उत्तरों को जो है देखिए कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर ध्यान में हैं और आपकी तैयारी जो है कैसी है और करनी है या संतोषजनक आपकी तैयारी है। इससे पहले हम जब वीडियो शुरू करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको जो है उपलब्ध करवा सके नित्य नए वीडियो और प्रतिदिन कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको जो है वीडियो हम उपलब्ध करवा सकें। तो शुरू करते हैं, अब देर नहीं करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस गांव की मृण मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। या मृण मूर्तियां का आप देख लें कि मृण मूर्तियां किसे कहेंगे? मिट्टी की मूर्तियां। किसे कहेंगे? मिट्टी की मूर्तियां। और ये मिट्टी की मूर्तियां जो है आपकी कहां की प्रसिद्ध है? ये मोलेला। ये कहां है? राजसमंद। मोलेला राजसमंद की जो है मिट्टी की मूर्तियां प्रसिद्ध है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में मीनाकारी वाले गहने तथा बादले क्रमशः बनाए जाते हैं। यानी यहां दो प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं कि मीनाकारी और बादले ये दोनों क्रमशः कहां के फेमस हैं, कहां बनाए जाते हैं। तो मीनाकारी हम जानते हैं, मीनाकारी आपकी फेमस है जयपुर की और बादले आपके प्रसिद्ध हैं जोधपुर के। तो ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो मीनाकारी शब्द पहले आया है, तो मीनाकारी का जो स्थान है वो जयपुर है। जयपुर हम पहले देखेंगे, जोधपुर हम बाद में देखेंगे। और आपका ऑप्शन नंबर हो गया सही 2 और जयपुर और जोधपुर इसका जो है सही उत्तर है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सही सुमेलित नहीं है पूछा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा, इसका मतलब यह है कि आपके 4 ऑप्शन में 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, उसका सेंस अगर आपके समझ में आ गया तो हम प्रश्न को जो है सही कर जाएंगे। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए क्या जोधपुर प्रसिद्ध है? बिल्कुल ठीक है, हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर की फेमस है। हाथी दांत का जो चूड़ा होता है वो जोधपुर में बनता है, वो फेमस है उसके लिए। लोहे के जो औजार है क्या वो नागौर के फेमस है? बिल्कुल सही है, लोहे के औजार जो है नागौर के फेमस है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान का धातु नगर भी नागौर कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का धातु नगर। राजस्थान का धातु नगर भी क्या कहलाता है? नागौर कहलाता है। फिर चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। तारकसी के जेवर क्या नाथद्वारा के फेमस है? यह भी बिल्कुल सही है कि तारकसी के जो जेवर है वो नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं। तो अब एकमात्र अपना ऑप्शन बच गया, वो है 4। और ये 4 ऑप्शन ही सही है, चौथा ऑप्शन ही सही है, क्योंकि गलीचे के लिए भरतपुर नहीं जयपुर फेमस है। गलीचे कहां के फेमस है? जयपुर के। ऑप्शन नंबर अपना 4 जो है वो सुमेलित नहीं है। 4 उत्तर अपना सही है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मसूरिया साड़ी, मलमल साड़ी, डोरिया साड़ियां किस जिले की फेमस है? तो कोटा डोरिया की साड़ियां जो अपनी बुनाई के लिए बहुत फेमस है। कि जोधपुर नहीं करें आप, बोलने में त्रुटि हो गई है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सब जो है कोटा की फेमस है। कोटा की मसूरिया साड़ियां जो है बहुत फेमस है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न 5 में। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की जो कला है वो किस नाम से जानी जाती है? आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो कांच पर जो कला होती है ये कहलाती है थेवा कला। क्या कहलाती है? थेवा कला। और ये कहाँ की फेमस है?
ये प्रतापगढ़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की है। और यहाँ जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन होता है ये होता है आपके हरे रंग में। कौन से रंग में होता है? ये हरे रंग में होता है। हरा रंग जो है यहाँ पर थेवा कला में बहुत मुख्य है, तो आपको हरा रंग याद रखना है। तो अब आपका उत्तर निकल चुका होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना जो है थेवा कला बिल्कुल सही है। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? डाक टिकट के बारे में पूछा है। तो देवनारायण जी की जो फड़ है, इस फड़ पर जो है भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न अपने स्क्रीन पर है। बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? यानी इस बगरू का जिला पूछा है कि ये बगरू कौन से जिले में है। और जब हम बगरू की छपाई देखते हैं तो ये जो बगरू है आपका ये है जयपुर में। और जयपुर का एक स्थान और फेमस है जहां पर भी छपाई फेमस है, वो है सांगानेर की। सांगानेर की बेल बूटों वाली जो छपाई है, बेल बूटों की छपाई, ये इसके लिए फेमस है। सांगानेर, जयपुर। ऑप्शन नंबर अपना 1 सही है, क्योंकि बगरू जो है जयपुर में। जयपुर के 2 स्थान बहुत फेमस है छपाई के लिए, बगरू जयपुर, सांगानेर जयपुर। चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? यह भी हमने ऊपर बात कर ली। थेवा कला ये प्रतापगढ़ की है। और राजसोनी जो परिवार है, राजसोनी परिवार वहां का, ये इस कला का जो है अच्छा जानकार है, अच्छे कलाकार है वहां के। राजसोनी परिवार थेवा कला का। और आपको ये भी नाम याद होना चाहिए, नाथूजी सोनी, ये थेवा कला के पहले प्रसिद्ध जो है ये कारीगर रहे हैं। तो यहां पर थेवा कला का संबंध पूछा, अपना उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। कृपाल सिंह शेखावत जो व्यक्ति हुए हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो है ब्लू पोट्री। और ये ब्लू पोट्री कहां की फेमस है? ये जयपुर की। और ब्लू का मतलब ही होता है नीला रंग। ब्लू यानी नीला। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा और कागजी पोट्री अलवर। अब यहां अपने मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ये पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत को कब दिया गया? तो ये जो पद्मश्री है कृपाल सिंह शेखावत को 1974 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1974 में। और ये जो कृपाल सिंह शेखावत है 1922 में इनका जन्म हुआ था और 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 2002 में इनको जो है शिल्प गुरु का सम्मान मिला था। शिल्प गुरु 2002 में शिल्प गुरु का सम्मान इनको मिला था। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी कृपाल सिंह शेखावत के बारे में है, जो ब्लू पोट्री के सिद्धहस्त कलाकार रहे हैं। और इन्होंने इसको विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो प्रसिद्धि दिलाई है। चलते हैं प्रश्न आपका 10 इंतजार कर रहा है 10वें की तरफ। चंदू जी का गुड्डा, क्या पूछा इसने? चंदू जी का गुड्डा तथा बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? पहले तो ये दोनों स्थान है, इन दोनों स्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो चंदू जी का गुड्डा है वो बांसवाड़ा में है। कहां है वो? बांसवाड़ा में। और बोडीगामा, ये बोडीगामा दूसरा स्थान है और ये है बोडीगामा आपका डूंगरपुर में। कहां है ये? डूंगरपुर में। अब आपको थोड़ा अपने ज्ञान कोश को खोलना होगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों आदिवासी जिले हैं। कौन से जिले हैं? आदिवासी जिले हैं। तो निश्चित रूप से तीर कमान का निर्माण जो है यहां किया जाता होगा और यही सही है। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल जो है सही है। तीर कमान और धनुष निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित पूछा है, सुमेलित पूछा है, इसका मतलब एक ही सुमेलित होगा
तीन इसमें सुमेलित नहीं होंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मसूरिया साड़ी कोटा, पहला ऑप्शन करा मसूरिया साड़ी कोटा, दूसरा करा संगमरमर पर नक्काशी टोंक, फिर बादला जयपुर और नमदे जोधपुर। तो यहां जो सुमेलित है वो केवल ऑप्शन नंबर एक ही अपना सुमेलित है, क्योंकि मसूरिया जो साड़ी है ये कोटा की, कोटा डोरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी, ये सब कोटा की है, ये बहुत फेमस है। और संगमरमर पर नक्काशी का काम ये टोंक में नहीं होता है, ये जयपुर में होता है। बादला जयपुर के नहीं, ये जोधपुर के फेमस हैं। ये एक जिंक पात्र है, जिंक पात्र जस्ते का, जो पानी के लिए, पानी रखने के लिए प्रयुक्त होता है। और नमदे जो हैं वो जोधपुर के नहीं, टोंक के फेमस हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर अपना एक बिल्कुल सही है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत व सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में? ब्लू पोट्री का जो निर्माण पूछा है वो शासनकाल पूछा है कि इसको जो शरण किसने दी, किसने इसको जो सर्वाधिक विकसित करने में योगदान दिया। तो आपका उत्तर होना चाहिए राम सिंह जी, जो सेकंड थे जयपुर के, उन्होंने इस ब्लू पोट्री को सबसे पहले शुरुआत दिलाई और विकास भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। जो ब्लू पोट्री के जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कारीगर हैं, उनको अपने साम्राज्य में इन्होंने शरण दी, अपने दरबार में उनको जो है आश्रय दिया और इस ब्लू पोट्री को जो है विस्तार और विकास देने में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। चलते हैं 13वां प्रश्न, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। 13वां प्रश्न, हस्तकला जिसके लिए कुदरत सिंह, तो एक आदमी का नाम आया है कुदरत सिंह, ये किसके लिए जाना जाता है? ये मीनाकारी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मीनाकारी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर अपना 2 जो है बिल्कुल सही है, कुदरत सिंह मीनाकारी। और ये मीनाकारी आपकी फेमस है जयपुर की। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और कुदरत सिंह को जो है पद्मश्री का भी यहाँ जिक्र है, और इनको जो पद्मश्री मिला था वो 1988 में मिला था। कब मिला था? 1988 में। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 1924 में इनका जन्म हुआ और 2002 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। 1924 में जन्म हुआ और 2002 में मृत्यु हो गई। ऐसे थे हमारे कुदरत सिंह, जो मीनाकारी हस्तकला के बहुत अच्छे कारीगर थे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत सरल प्रश्न है। अजरक प्रिंट का संबंध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है। चूंकि यहां बालोतरा भी दे रखा है, लेकिन बालोतरा अपने को नहीं करना है। ये बाड़मेर जिले की ही है और बाड़मेर में ही प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि अजरक प्रिंट जो है इसमें किस प्रकार के कलर का जो है उपयोग होता है। ये अजरक प्रिंट है। अजरक प्रिंट में लाल और प्लस नीले, इन 2 कलरों का जो है प्रयोग होता है। बाड़मेर की है। और बाड़मेर की एक और प्रिंट आपको ध्यान होनी चाहिए, वो है मलीर प्रिंट। कौन सी प्रिंट है? मलीर प्रिंट। और इसमें भी 2 कलर काम आते हैं, कत्थई कलर और काला कलर। ये दोनों प्रिंट बाड़मेर की बहुत फेमस है और कितने ही बार परीक्षा में पूछा गया है। चलते हैं अपन 15वें प्रश्न की ओर। विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? एक जोड़ा मेल खाएगा, 3 मेल नहीं खाएंगे। तो कौन सा जोड़ा इसमें मेल खा रहा है वो देखेंगे। तो आप अगर ऑप्शन को देखेंगे, थेवा कला कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की है। जोधपुर गलत हो गया, प्रतापगढ़ आपका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न, उस्ता कला क्या है? उदयपुर की है? बिल्कुल नहीं है। उस्ता कला आपकी जो है बीकानेर की है। ईसामुद्दीन उस्ता का आपने नाम सुना होगा। और इसी उस्ता कला को मुनवत्ती कला भी कहते हैं। मुनवत्ती कला भी कहते हैं। ईसामुद्दीन उस्ता, ईसामुद्दीन उस्ता ये इसके अच्छे कारीगर हैं। कुंदन कला जयपुर की, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कुंदन कला बिल्कुल जयपुर की है। और जस्ता बादलों की हनुमानगढ़ नहीं, ये जो बादले हैं ये जोधपुर के हैं। कहाँ के हैं? जोधपुर के।
चलते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, ये हमने पहले पढ़ लिया कि मीनाकारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। अब इस मीनाकारी को जयपुर लाने का श्रेय पूछा है, यानी वो शासक का नाम पूछा है। तो वो शासक कौन सा था? वो शासक था आपके मानसिंह फर्स्ट, क्योंकि जो राम सिंह जी थे ये तो लेके आए थे आपके ब्लू पोट्री। क्या लेकर के आए थे? ब्लू पोट्री। मानसिंह फर्स्ट आपका सही उत्तर है। और चलते हैं अपन 17वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी, ये चूंदड़ी क्या है? ये बंदेज की साड़ी है। ओढ़नी कर लो, साड़ी तो क्या है, ओढ़नी कर दो। और ये हाथ की कढ़ाई के लिए फेमस है, हाथ से बनी हुई ये जो है चुंदड़ी साड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18वां। राजस्थान में निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो तीनों जो हैं इनको जीआई का टैग दिया जा चुका है। उपरोक्त सभी इसका जो है सही उत्तर है। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें, जैसे ब्लू पोट्री है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। ब्लू पोट्री जो जयपुर की फेमस है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग दिया गया है, बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग दिया गया है। थेवा कला को भी जीआई टैग दिया गया है। मकराना का जो व्हाइट मार्बल है, सफेद संगमरमर है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसलिए आपको ये सारे जो है हस्तकलाएं ध्यान हो कि इन पर जीआई टैग मिल चुका है। फिर आगे देखिए, चलते हैं अपन 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? दरियां कहां कहां बनती है? तो दरियां आपकी टाकला और सालावास में बनती है। ये टाकला आपका है नागौर में और सालावास है आपका जोधपुर में। और एक लवाण गांव और है, यहां की दरिया भी फेमस है, और ये है दौसा में। कहां है? दौसा में। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन अपना 100% सही है। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं, ये कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन अपना जो है बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न देखिए, कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? जो कागज पे चित्र होते हैं वो पान्ने कहलाते हैं, और ये देवी देवताओं के चित्र होते हैं। देवी देवताओं के चित्र पान्ने कागज पर बने होते हैं। कावड़ आपको जानकारी है, कावड़ ये लकड़ी की बनी होती है। साजी जानते हैं, फड़, फड़ ये कपड़े पर बनी होती है, कपड़े पर चित्रित होती है। तो इस प्रकार 21वें प्रश्न का हमने उत्तर निकाला 1। आपका भी निश्चित रूप से ये सही हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए 22वां क्या कह रहा? बेवाण। अभी हमने उत्तर ऊपर बात की, बेवाण लकड़ी के बने देव विमान है। बेवाण क्या है? लकड़ी के बने देव विमान है। ऑप्शन नंबर 1 अपना जो है सही है। 23वां प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुमेलित करना है। कागज पर निर्मित चित्र, अभी हमने उधर पढ़ा, पान्ने कहलाते हैं। लकड़ी पर निर्मित चित्र ये कावड़ कहलाते हैं। और कपड़े पर बने चित्र फड़, और मानव शरीर पर जो गोदना या गुदना ये कहलाते हैं। तो हम मिलाएंगे पहले में ब, तो ये पहला कूट है, पहले की सीट पे देखेंगे ब 2 में आ रहा है, यानी इसमें और इसमें नहीं आ रहा 2, तो अपने ऑप्शन कट गए। फिर देखिए लकड़ी का निर्मित चित्र कावड़, तो ए, दोनों में ए है, हम आगे बात करेंगे। कपड़े पर बने चित्र फड़, तीसरा का स, तीसरा का स आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां सॉरी
25वां नहीं, 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? रूपायन संस्थान ये कहां है? पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए, बोरुंदा। कहां है ये? बोरुंदा जोधपुर में, बोरुंदा जोधपुर में। और इसका मुख्य कार्य क्या है? राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण और संकलन और उनका उन्नयन करना। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर का काम है। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न, सही सुमेलित है। मीनाकारी ये कहां की फेमस है? आपको जगह ध्यान होनी चाहिए, ये जयपुर की फेमस है। ब्लू पोट्री ये भी जयपुर की फेमस है। और थेवा कला ये प्रतापगढ़ की फेमस है। तो देखिए, मीनाकारी को जो बढ़ाने वाला शासक था वो मान सिंह फर्स्ट, बिल्कुल सही। और इसका जो कलाकार था, पहला कलाकार, वो कुदरत सिंह, बिल्कुल सही। ब्लू पोट्री ये जयपुर की थी, राम सिंह सेकंड ने जो है इसको आश्रय दिया, ये भी बिल्कुल सही। इसी के काल में ये पल्लवित पुष्पित हुई और इसको पल्लवित पुष्पित करने वाले कृपाल सिंह शेखावत है, ये भी सही। थेवा कला प्रतापगढ़ की है और वहां का शासक था सावंत सिंह, जिसने इसको आश्रय दिया, ये भी सही है। और नाथूजी सोनी जो है इसके पहले कलाकार हैं, पहले इसके चित्रकार हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा अपना सही हो गया, क्योंकि सारे के सारे सुमेलित हैं। 26वां प्रश्न देखिए, सही सुमेलित है पूछा इसने। क्या सूत व सिल्क का ताना बाना कैथून कोटा का फेमस है? बिल्कुल सही, कैथून का है, कोटा। क्या मलमल जो तंसुक मथानिया का फेमस है? जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। क्या लोई नापासर बीकानेर में? ये भी सही है। जेंडम मसूरिया ये मांगरोल 12 की साड़ियां, ये भी सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है वो सही हो गया। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। 27वां प्रश्न देखिए, सही सुमेलित है पूछा। जटपट्टियां जसोल बाड़मेर, बिल्कुल सही है। गलीचे जयपुर, ये भी सही है, ये भी सही है, जयपुर। पट्टू बरड़ी सौल जैसलमेर, ये भी सही है। सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि बू नरावता गांव कहां है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक बू नरावता गांव पूछा है, तो ये बू नरावता गांव नागौर में है और मिट्टी के खिलौने, गमले, गुलदस्ते के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। टेराकोटा के लिए मोलेला राजसमंद भी फेमस है, लेकिन यहां बू नरावता एक पर्टिकुलर गांव है नागौर का, ये भी मिट्टी के खिलौनों के लिए, गमले, गुलदस्ते के लिए फेमस है। 29वां प्रश्न देखिए, सही सुमेलित है पूछ रहा है। इसका मतलब एक सुमेलित है, 3 सुमेलित नहीं है। कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज हाथ कागज संस्थान जयपुर में, बिल्कुल सही है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद है, ये भी सही है। दूल्हे की जूतियां बिनोटा कहलाती है, बिल्कुल सही है। और ये सारे के सारे सुमेलित हैं। एक मोकड़ी शब्द आता, मोकड़ी, मोकड़ी जो होती है ये लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है, लाख की चूड़ियां। आगे चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। सही सुमेलित है पूछा। क्या थेवा कला कांच पर सोने की मीनाकारी जो हरे रंग से होती है? बिल्कुल सही है। ब्लू पोट्री चीनी बर्तनों पर कलाकारी नीले रंग से होती है, बिल्कुल सही है। मीनाकारी सोने चांदी के गहनों में रंग भरने का काम है मीनाकारी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 100% सही है। सारे के सारे सुमेलित हैं। प्रश्न 31 क्या कह रहा है? सही सुमेलित है पूछा इसने भी। तो काष्ठकला बस्सी चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। एक बस्सी जयपुर में, लेकिन चित्तौड़गढ़ की काष्ठकला फेमस है। तय निशा अलवर में, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है डिजाइन को, तय निशा किसे कहते हैं? डिजाइन को गहरा गोद कर तार भरना, डिजाइन को गहरा गोद कर तार भरना तय निशा कहलाती है। ये मोकड़ी जयपुर की, बिल्कुल अभी हमने बात की लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां। कठपुतलियां उदयपुर की, बिल्कुल सही है, क्योंकि उदयपुर को एक संस्थान आपको ध्यान होना चाहिए, लोक कला मंडल,
ये उदयपुर में है, और देवीलाल सांबर ने जो है देवीलाल सांबर ने इसको जो है पल्लवित पुष्पित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इनका नाम इस लोक कला मंडल उदयपुर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखें तो देखो सारे के सारे सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा। आप इनको याद करने की दृष्टि से जो है ये मिलान किए हुए प्रश्न मैंने दिए हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ध्यान में आए और तार्किक रूप से आप उनको सही कर सकें। 32वां प्रश्न कह रहा है मुरादाबादी का काम कहां किया जाता है। कहां किया जाता नहीं पूछ रहा, किस पर किया जाता है, किस पर किया जाता है पूछ रहा है। कहां किया जाता है मुरादाबादी, ये तो फर्स्ट आपका है जयपुर में किया जाता है, और सेकंड किया जाता है अलवर में। लेकिन किया किस पर जाता है, ये पीतल पर किया जाता है। किस पर जाता है, पीतल की जो धातु होती है, पीतल के जो बर्तन होते हैं, उस पर मुरादाबादी का काम किया जाता है। और ये जो है जयपुर अलवर की फेमस है। और आपको पता होना चाहिए जो फौलाद है उस पर भी एक कार्य किया जाता है, उसको कहते हैं अपन कोफ्तगिरी। क्या कहते हैं, कोफ्तगिरी। ये फौलाद पर किया जाता है। फिर देखिए तो इस प्रकार एक अपना ऑप्शन इसमें सही हो गया। इस प्रकार हमने 33 प्रश्न जो है इसके हमने सही किए हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की चर्चा करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके मन को, दिल को छू गया हो, तो ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट करने से हमें संबल मिलता है और हम अच्छे जो है वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको जो ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रहिए अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए।